मेरे प्यारे बंधु, आज आप लोगों को YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोगों को अमरूद की खेती करने से पहले मैं इसकी खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वीडियो मैंने आपको पौधा को रोपण और इसकी सिंचाई के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं इसका 7वां भाग जो बताने जा रहा हूँ उसमें खरपतवार नियंत्रण की विधि निश्चित की गई है। यह विधि जो है वह कंपोस्ट खाद तैयार करके अथवा सिंचाई करके भी इसके खरपतवार को दूर करने की विधि है। इस विधि में ऐसे तो हम अमूमन प्रायः लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ किसान ऐसे हैं या कुछ हमारे बंधु भी ऐसे हैं जो शौक़ से तो खेती करते हैं, शौक़ से पौधे को लगाते हैं, लेकिन यह नहीं देख पाते कि इसके अगल बगल में खरपतवार है अथवा नहीं। इस सुनिश्चित करने के लिए, पौधों को लगाने के लिए हमें यह सोचना होगा, देखना होगा कि जिस स्थान पर मैं ये पौधों को लगाने जा रहा हूँ वहाँ पर खरपतवार है या नहीं। अगर है तो इसको दूर करने का कोशिश करें। ऐसे तो कंपोस्ट खाद बनाने के बाद भी इसको दूर किया जा सकता है। कंपोस्ट खाद जो है वह गोबर से तैयार किया जाता है। इसको तैयार करने के लिए किसान भाइयों इसको एक गड्ढे खोद दिया करते हैं और उसको गोबर उसमें डाल के कंपोस्ट तैयार करते हैं। प्रायः कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसको जहाँ तहाँ गोबर को रख देते हैं, छिड़काव कर देते हैं, रख देते हैं, मिला देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधों में खरपतवार की वृद्धि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और पौधों को नुकसान पहुँचाने लगती है, पौधों में वृद्धि भी नहीं होती है। तो इस तरह से आप कंपोस्ट खाद तैयार करके अगर खेत में डालते हैं, है ना, और उसके मिट्टी से मिला देते हैं तो इसमें खरपतवार होने की बहुत कम उम्मीद होती है, कम चांस रहती है। दूसरा है सिंचाई की विधि के द्वारा। तो सिंचाई के विधि के द्वारा जहाँ से खेतों में आप सिंचाई करते हैं, जहाँ से बागवानी करते हैं, उसमें अगल बगल में गड्ढे भी होते हैं, नाले भी होते हैं, पानी का रुकने का, जम जमाव का जगह भी होता है। उस स्थान पर आप सुनिश्चित करें, उस स्थान को देखें, समझें कि यहाँ पर खरपतवार है या नहीं। यदि है तो उसके अगल बगल खरपतवार को अलग कर दीजिए, दूर कर दीजिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए, उसको उगने नहीं दीजिए। इससे क्या होता है कि यदि उस जगह रहेगा तो वहाँ पौधों की वृद्धि नहीं होगी और इसकी जो पोषक तत्व जो इसको मिलना चाहिए था वह खरपतवार ही शोषित कर लेता है। उसका अवशोषण करके पौधों की वृद्धि को वह रोक देता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम फसल लगावें या पौधे को लगावें। इससे हमें लाभ भी होता है। क्या लाभ होता है? इसके लिए सबसे पहले क्रांतिकाल का जो समय होता है वह 45 दिन का माना गया है। क्रांतिकाल का समय जो है वह 45 दिन का। इसका अर्थ यह नहीं है कि 45 दिन में फसल तैयार हो जाते हैं। 45 दिन में ही खरपतवार की जो ज़िंदगी होती है वह 45 दिन तक ही होती है। और 45 दिन तक इस क्रांति काल में जब तक हम लगे हुए नहीं रहेंगे, जब तक हमारी प्रयास नहीं रहेगी, तब तक अच्छा फसल की कामना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो यह क्रांति काल में हम देखते हैं कि जहाँ पर जल पहुँचना चाहिए, जल का जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, उससे क्या होता है, इसके रहने से ये इसका ह्रास होने लगता है। जल का जो पोषक तत्व है उसका ह्रास होता है। तो ह्रास होने से क्या होता है कि फसल में या पौधों में वृद्धि नहीं होती है।
दूसरा है कि इसके मिर्गा जो होता है, मिर्गा इसका ऊपरी भाग को तोड़ लेने से, इसके ऊपरी भाग को जब हम तोड़ते हैं तब जाके क्या होता है कि इसमें जो पानी की मात्रा होती है, नहीं, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वह रुक जाती है, हैं। अब यहाँ पर हम देखे हैं कि यहाँ पर जब रुक जाती है, इसको मिर्गा को तोड़ने के बाद, तो यहाँ पर पानी की मात्रा रुक जाती है और वहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो रुकने का जो काम होता है, सिलसिला होता है, उसका जल ऊपर आकर एक परिकोशिका में आकर ज़मीन में के अंदर ये आके रुक जाता है। इससे क्या होता है कि समय आने पर जब वर्षा काल शुरू होती है, वर्षा होने के बाद जब इसको ख़त्म होता है, वर्षा का सीज़न जब समाप्त हो जाता है, तो उस समय में जब पानी इसको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में यह मिट्टी जो है उसको पानी देती रहती है, इसकी आपूर्ति करते रहती है, किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं होने देती है। इसीलिए कहते हैं कि इसको हमको ऊपरी भाग को मृगा का रोकना चाहिए। अब दूसरा है, यहाँ पर देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदमी के क्या करता है, अब प्राकृतिक के हिसाब से प्रकृति का जो बनाया हुआ है या प्राकृतिक रूप से जो बनाया हुआ खाद्य पदार्थ उसका सेवन नहीं करके ज़्यादातर लोग रासायनिक पदार्थ, है ना, कृत्रिम रूप का अब जो है प्रकृति पर निर्भर करते थे, उसको धीरे धीरे त्याग करके रासायनिक पदार्थ का अनुसरण करने लगे हैं। और इससे क्या होता है कि उसको फ़ायदा भी होता है। रासायनिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रासायनिक विधि से भी खाद तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर खरपतवार है, तो इसको दूर करने के लिए अल्ट्राजीन होता है, हैं। तो अल्ट्राजीन जो है, अल्ट्राजीन ये 500 ग्राम को प्रति हेक्टेयर में 400 से 450 पानी, 400 से 450 लीटर पानी में इसको मिला दीजिए और खेतों में जाके, जहाँ पर आप खेती करते हैं, जहाँ पर आप बागवानी करना चाहते हैं, वहाँ पर जाके इसका स्प्रे कर दीजिए और सब दूर हो जाता है, हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दूसरा है कि फसल उगने के बाद भी आप किया जा सकता है। जब फसल उगता है तो उसके बाद भी आप इसमें छिड़काव करते हैं, है ना। एमेजिन थाइपाइट जो है वह 10%, इसको हम उसमें 15 से 25 दिन तक इसमें हम वही 450 लीटर पानी में डालते हैं और घोल करके मिला के उसको स्प्रे करते हैं। और यह क्रिया जो है उसे 15 से 25 दिन के अंदर ही करना होता है। जब फसल उग जाता है, जब फसल उगता है ना, तो उसके 15 से 25 दिन के अंदर ही उसमें आप क्या करते हैं, एमाजी थाइपाइट जो है वह 10% डाल के पानी में और उसका उपयोग करते हैं। इससे आपको उन्नत किस्म की भी फसल होने लगती है। तीसरा उपाय आपके लिए है किसान भाइयों कि फसल जो आप लगाते हैं, जिस खेत में या पौधे लगाते हैं, कुछ दिन के बाद उसको अदल बदल के भी लगाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। अदल बदल के लगाने का मतलब है कि खरपतवार का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है और वैसी स्थिति में आपकी फसल भी अच्छी होती है, हैं। तो अमरूद के बगीचा में इसके खरपतवार को रोकथाम के लिए ग्लाइफोसेट नाम का जो है वह 41% लीजिए और इसको 200 लीटर पानी में 1 लीटर लेके मिला दीजिए और इसका घोल बनाइए। घोल बना के खरपतवार पर इसका छिड़काव कर दीजिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात एक ज़रूर है कि जब आप छिड़काव करते हैं तो उस समय खेतों में नमी होनी चाहिए, हैं। तो जब खेतों में नमी होगी उसी समय में आप छिड़काव करें। दूसरा आपको ध्यान रखना होगा
कि अमरूद के पत्तों पर दवा का छिड़काव न हो। अमरूद के पत्तों पर दवा का छिड़काव होगा तो उससे कुछ हानि हो सकती है। यदि आपको यह उपयोगी लगता है या आपको यह अच्छा लगता है तो कृपया आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। लेकिन जाने से पहले हम एक बात और बताना चाहते हैं कि वर्षा के ऋतु के शुरुआत, जब वर्षा के ऋतु की शुरुआत होती है और अंत होने लगती है तो इसमें आप बोर्डो मिश्रण मिला के इसमें डाल दीजिए, है ना। बोर्डो मिश्रण का प्रयोग कीजिए। बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब बरसात का शुरुआत हो या वर्षा ऋतु की अंत होने लगे तो उस समय में दीजिए। इसमें ये पौधा जो है इसमें अमरूद भी आता है, आम भी आता है, नींबू भी आता है, यानी जितने भी वर्गीय पौधे आते हैं जैसे चीकू आदि जो है सभी फलदार पौधे में इस तरह का छिड़काव किया जाता है। आप भी इसको अच्छी तरह से छिड़काव कर दें, है ना। बस मैं आज आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।